बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मलीर में, और मॉडल कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पे घर पे हम पुराने सिस्टम्स रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 3 किलोवाट का सिस्टम अटैच्ड है और दूसरा 5 किलोवाट का। ये इन्वर्स के दोनों इन्वर्टर्स यहाँ से रिमूव किए जाएंगे और प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज करके दी जाएंगी। तो पुराना सिस्टम अब आपको दिखाते हैं A to Z की किस तरह से बैटरीज वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी कंडीशन जो है वो इसकी खस्ता है, और इसी वजह से क्लाइंट जो है वो पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। इनके पास टोटल 6 AC हैं और प्लस में घर का लोड है जो कि इस सिस्टम पे रन होगा। तो यहाँ पे पहले 3 फेज़ सिस्टम प्लान किया गया था, लेकिन यहाँ पे मीटर्स जो है वो सिंगल फेज़ के हैं। इस वजह से फिर हमने इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया सिंगल फेज़ 12 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे हम सोलिस का इन्वर्टर लेके आ रहे हैं। तो क्लाइंट के पास पहले से काफ़ी पैनल्स मौजूद हैं। इसके अंदर एक स्टिंग जो है वो न्यू पैनल्स का आएगा जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, और ये 645 वाट आइको के सोलर पैनल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरिंग वगैरह पहले से थी, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ जो है ये नए पैनल्स जो है वो हमने अटैच कर दिए हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सोलिस का इन्वर्टर 12 किलोवाट सिंगल फेस, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा इन्वर्टर है। और अगर आप EV लेना चाहते हैं नियर फ्यूचर में, तो ये दिस कैन बी द आइडियल इन्वर्टर फॉर योर सिस्टम। इसके साथ हमने कस्टमाइज DB बॉक्स अटैच किया है। कस्टमाइज DB बॉक्स हमने एक बार फिर ऑर्डर्स पे बनवाए हैं, और इसके साथ सनवोडा की लिथियम बैटरी आ रही है जो कि IP65 रेटिंग के अंदर है। और ये बैटरी जो है 10,000 लाइफ साइकिल्स के साथ है। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट बैटरी है। तो कस्टमाइज DB बॉक्स यहाँ पे देने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो ब्रेकर्स हैं नॉर्मल MCB ब्रेकर्स, उस पर थोड़ा सा भरोसा कम था, क्योंकि 12,000 वाट एक बड़ा मैसिव रिजल्ट करंट होता है। इसी वजह से हमने MCCB AC ब्रेकर्स इसमें अटैच किए ताकि इनके टर्मिनल्स मेल्ट ना हो। 10 mm वायर के साथ थ्रू आउट हमने ये सारा प्रोजेक्ट कैरी किया है। आप देख सकते हैं एक बैटरी लगा दी है, दूसरी बैटरी का प्रोविज़न हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही क्लाइंट हमारी दूसरी या तीसरी बैटरी लेंगे तो वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सिंक्रोनाइज कर दी जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू दे दें कि पूरा प्रोजेक्ट किस तरह का लुक दे रहा है। DB बॉक्स में स्पेस इस वजह से रखा गया है ताकि वायरिंग वगैरह जो है वो आसानी से मैनेज हो जाए, क्योंकि पुराने सेटअप को निकाल के न्यू सेटअप को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमने पुराने नए दोनों सोलर पैनल्स की वायर्स जो हैं वो खुसूसी तौर पे मैनेज किए हैं। इसमें काफ़ी सारे कनेक्टर्स गले हुए थे जो कि हमने सारे रिन्यू कर दिए हैं। तो नए पैनल्स के साथ जो स्टिंग बनाए हैं हमने, उसमें ब्रेकर्स जो है वो AC DC हमने नए ऐड कर दिए हैं। DC साइड पे भी हमने SPD फ्यूज़ सारा प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अर्थिंग वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है, और फायर सेफ्टी भी हमने जो है वो इसके अंदर अटैच कर दी है। हमारे क्लाइंट की टोटल 3 पैनल बॉक्सेस थे, इसमें वायरिंग भी काफ़ी खस्ता थी। तो हमने 6 mm की वायर्स जहाँ तक मुमकिन था इसमें ऐड करके इसको मैनेज किया है, ताकि अगर ये इतने सारे ACs एक साथ चलाते हैं तो हमारे सिस्टम को किसी भी तरह से रिस्क आउट ना कर सकें। तो थ्रू आउट 10 mm का वायर हमने इसमें यूज़ किया है, और 10 mm के वायर के साथ हमने इनके तीनों DB बॉक्सेस जो हैं वो मैनेज करके दिए हैं। आपको 1 by 1 हम सारे DB बॉक्सेस दिखाते जा रहे हैं, ये किस तरह से इसकी वायरिंग वगैरह मैनेज करके हम सारे चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी चॉइस और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। 12 किलोवाट सिंगल फेज़ का ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये यूजुअली एक नॉर्मल फैमिली के लिए मोर देन इनफ है, और उस सूरत में कि आपने अगर आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना है जिसका 7 किलोवाट का चार्जर है, तो सिंगल फेज़ पे ये एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो साबित होता है। तो इस वक्त हम आपको फिनिशिंग स्टेज दिखा रहे हैं। इन्वर्टर और DB बॉक्स जो है वो आपके सामने। DB बॉक्स में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसकी लाइट्स बंद हैं, इसकी CTs जो है वो हमारी टीम भूल गई थी। तो ये इंशाल्लाह हम फिर दोबारा इंस्टॉल करवा के आपको एक फिनिशिंग शॉट दिखा देंगे। बैटरी के साथ हमने पूरा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके इनको ऑन करके दे दिया अपने क्लाइंट को। जनरेटर का भी हमने पूरा सिस्टम बना दिया है। यहाँ पे हमने 100 एम्पेयर का वोल्टेज प्रोटेक्टर ऐड किया है, उसके साथ फायर सेफ्टी है। AC SPD 2 पोल ऐड की है। MCCB AC ब्रेकर्स हैं, और ऊपर हैवी लोड और नॉर्मल लोड का जो है वो हमने ब्रेकर्स के थ्रू जो है वो चेंज ओवर सिस्टम जो है वो यहाँ पर दिया है, और यही हमारे आउटपुट लोड्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमने
इसका जो है सिलेक्टर्स जो है नॉर्मल आते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, इस वजह से हमने सिलेक्टर से मूव करके ब्रेकर्स वाला जो है वो हैवी ड्यूटी यहाँ पे चेंज ओवर स्विच बना दिया है। तो ये पुराने पैनल्स भी रीऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारी वायरिंग वगैरह प्रॉपर मैनेज कर दी गई है। तमाम सलीके से जो है वो पीवीसी पाइप की मदद से सारी वायरिंग को हमने रीऑर्गेनाइज किया है। तो हम आपको एक क्लोजअप जो है वो पैकअप शॉट दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारी वायर्स वगैरह हम घर के अंदर लेके आए। तो यही हमारे काम करने का कोर तरीका है और इसी तरीके को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साइट्स पे जो है यकसा तौर पे जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो ये क्लाइंट का दूसरा डीपी बॉक्स है जो कि हमने मैनेज किया है। इसी तरह से फिर इसके साथ मुल्हक का तीसरा डीपी बॉक्स भी हम आपको दिखाते हैं जो कि हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है। तो बेसिकली इनकी रीऑर्गेनाइजिंग इसीलिए ज़रूरी होती है कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर चले और सारे कनेक्शंस जब दोबारा एक दफ़ा नए हो जाते हैं तो हमें तसल्ली होती है कि क्लाइंट के पास जो है वो काम प्रॉपर हो चुका है और उन्हें इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में किसी भी किस्म के इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोजेक्ट। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको रिस्पॉन्स करें। इस प्रोजेक्ट के एंड में हमने रिज़ल्ट अटैच नहीं किया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे क्लाइंट का जो सिस्टम है वो ऑफलाइन आ रहा था और ये वीडियो हमने काफ़ी और क्लाइंट्स को दिखानी थी, इस वजह से हमने इसको अपलोड कर लिया है। अर्थिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी प्रोजेक्ट की प्रॉपर अर्थिंग करके हमने तमाम AC/DC SPDs को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।